हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज के इस दिन फिर एक और नया दिन दिया और आज परमेश्वर का मेज हमारे बीच में है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे मांस को खाता है, मेरे लहू को पीता है, अनंत जीवन उसी का है। वचन लिखो और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। इब्रानियों उसका 9 अध्याय 12 से 14 वचन, इब्रानियों उसका 10 अध्याय 19 और 20 वचन, लेवी व्यवस्था उसका 17 अध्याय 10 और 11 वचन, यूहन्ना उसका 6 अध्याय 53 से लेकर 57 वचन, यूहन्ना 6 अध्याय उसका 54 वचन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इब्रानियों उसका 9 अध्याय 12 से लेकर 14 वचन, इब्रानियों उसका 10 अध्याय 19 और 20 वचन, लेवी व्यवस्था उसका 17 अध्याय 10 और 11 वचन, यूहन्ना उसका 6 अध्याय 53 से लेकर 57 वचन, यूहन्ना उसका 6 अध्याय 54 वचन। अभी एक वचन निकालो, यूहन्ना उसका 6 अध्याय उसका 54 वचन। 53 और 54 में पढ़ रहा हूं। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आमीन। परमेश्वर ने एक अद्भुत प्रतिज्ञा हमारे लिए किया है। परमेश्वर ने सारे आशीर्वाद की प्रतिज्ञाओं के साथ साथ जो एक पुनरुत्थान की प्रतिज्ञा किया है, सबसे अद्भुत चीज है। ये सबसे अद्भुत चीज है। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, तुम्हें इस संसार के सब जातियों में ऊंचा रखूंगा। ये सारे आशीर्वाद तो हमारे लिए उत्तम है, लेकिन परमेश्वर ने जो सबसे उत्तम आशीर्वाद रखा है, परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारा पुनरुत्थान भी करूंगा। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारा पुनरुत्थान करूंगा, लेकिन परमेश्वर ने एक नियम बताया। परमेश्वर ने कहा कि जो मेरा मांस खाता है, यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसका है और मैं उसे अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। मतलब पुनरुत्थान का वादा परमेश्वर ने अपने शरीर को, यीशु मसीह के शरीर को खाने के द्वारा और यीशु मसीह के लहू को पीने के द्वारा पुनरुत्थान का वादा किया है परमेश्वर ने। वो पुनरुत्थान आपकी जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है, सिर्फ शरीर का ही पुनरुत्थान नहीं, हर एक चीज का पुनरुत्थान। चाहे वो आपका फाइनेंस का पुनरुत्थान हो, चाहे वो आपका जो कुछ, हर वो पुनरुत्थान का मतलब है हर वो चीज जो मरा हुआ है उसे फिर से जिंदा करना, उसको बोलते हैं पुनरुत्थान। परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुम्हारा पुनरुत्थान करूंगा, और परमेश्वर ने अनंत जीवन का भी वादा किया। परमेश्वर ने कहा, जो मेरा शरीर खाता है, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन वो आपका स्पिरिचुअल लाइफ भी हो सकता है, आपका फाइनेंस भी हो सकता है, आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति, ये भी अनंत जीवन है। परमेश्वर की स्थिरता, ये भी अनंत जीवन है। आप परमेश्वर में बने हैं, ये भी अनंत जीवन है। अनंत जीवन क्या है? अनंत जीवन यही है, जीवन में परमेश्वर, आपके जीवन में परमेश्वर का जीवन, आपके जीवन में आनंद, आपके जीवन में चंगाई, छुटकारा, ये सब क्या है? अनंत जीवन है। और परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं अपने लोगों को पुनरुत्थान भी करूंगा और अनंत जीवन भी दूंगा। प्रभु यीशु मसीह का शरीर, मैं आपको एक चीज, एक बात बताता हूं आपको, यीशु मसीह का शरीर और यीशु मसीह के लहू के बारे में। जब आप यीशु मसीह के शरीर को खाते हो, जब आप यीशु मसीह के शरीर को खाते हो, जब आपने यीशु मसीह के शरीर में भागी हुए, यीशु मसीह के मांस में और लहू में जब आप भागी होते हैं, यीशु मसीह के जब आप मांस में भागी होते हैं, तब परमेश्वर आपके शरीर को अब नहीं देखता, आपके अंदर यीशु मसीह के शरीर को देखता है। इसीलिए आप चंगे होते हो। कोड़े तो यीशु मसीह के शरीर पर पड़े, लेकिन वो चंगाई आपके ऊपर आती है। क्यों? जब आप उसके शरीर को खाते हो, यीशु मसीह के शरीर को, यीशु मसीह के मांस को आप खाते हो, वो उसके शरीर के साथ एक शरीर हो जाते हो। जब आप उसके लहू को पीते हो, उसके लहू के द्वारा, उसके बाइबल में लिखा है लहू में जीवन है, तो उसके लहू में जो जीवन है, आपका जीवन भी उसी में मिक्स हो जाता है। इसीलिए जब आप यीशु मसीह के शरीर को खाते हो, आपको चंगाई देता है वो।
यीशु मसीह के हाथों पर कीले ठोके गए हमारे हाथ ब्लेस होने के लिए। यीशु मसीह के पैरों पर कीले ठोके गए ताकि हमारे पैर सही रास्ते पर जाने के लिए। यीशु मसीह के सिर पर कांटे रखे गए ताकि हम डिप्रेशन से आजाद हो सके। तो यीशु मसीह ने हमारे शरीर को छुड़ाने के लिए, हमें शारीरिक छुटकारा देने के लिए अपने शरीर पर कीमत चुकाया। यीशु मसीह ने जो अपने शरीर पर उस कीमत को चुकाया है, उसी लहू को भी अगर उसकी आप देखो, उसने जो अपने लहू के द्वारा जो हमारे लिए छुटकारा तय किया है। आपको मालूम है, मैं आपको एक बात बताता हूं, परमेश्वर ने पर्सनली मुझे बताया, परमेश्वर ने बताया कि एक इंसान अपनी जिंदगी में चंगाई ले सकता है, चमत्कार ले सकता है, लेकिन छुटकारा, डिलीवरेंस सिर्फ और सिर्फ लहू के द्वारा ही ले सकता है। फिर परमेश्वर ने मुझे वचन भी दिखाया। परमेश्वर ने कहा कि मिस्र में मेरी प्रजा जब वहां पड़ी हुई थी, जब फिरौन, मिस्र का राजा फिरौन जब मेरी प्रजा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ था, यहां तक कि एक के बाद एक विपत्ति में डालता जा रहा था, लेकिन फिर भी वो नहीं छोड़ने के लिए तैयार हो रहा था। लेकिन चमत्कार के ऊपर चमत्कार, चमत्कार के ऊपर चमत्कार परमेश्वर दिखाता रहा, छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। परमेश्वर ने कहा जैसे ही मेरी प्रजा ने अपने घर के दरवाजे पर लहू लगाया, वैसे ही मेरे प्रजा का छुटकारा हुआ। चमत्कार आप ले सकते हो, चंगाई आप ले सकते हो, लेकिन छुटकारा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा होता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है यीशु मसीह का लहू ही है जो हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू ही है जो हमारे लिए हाबिल के लहू से भी उत्तम बात करता है। हाबिल के लहू से उत्तम बात करता मतलब मालूम है क्या है? मैं आपको बताता हूं। आप जो बातें प्रेयर में बोलते हो बोल देते हो। आपने जो परमेश्वर के सामने अपने दुख को रखना हो आपने रख दिया। आपको जो कुछ चाहिए आपने जितना बोलना था बोल दिए। लेकिन जब आप यीशु मसीह के लहू को लगाते हो, आप उस प्रेयर में जो चीजें आप नहीं बोले हो या आपकी जिंदगी में आपने जो चीजें नहीं बोलते हो, अब यीशु मसीह का लहू उन चीजों को बोलता है। अभी समझ में आया? यीशु मसीह का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बात करता है, लेकिन क्या बात करता है? यही बात करता है, जो बातें आप नहीं बोलते हो उसको वो बोलता है। जितना आप बोलते हो आप तो बोलते ही हो, लेकिन जिसको आप नहीं बोलते हो उसको यीशु मसीह का लहू आपके लिए बात करता है। और हमेशा याद रखना, यीशु मसीह का लहू ही ऐसा चीज है जो आपकी जिंदगी के लिए सबसे ताकतवर चीज है, सबसे बड़ा चीज। जब आप यीशु मसीह के लहू को प्रतिदिन, बाइबल में लिखा पुराने नियम में परमेश्वर ने याजकों के लिए नियम ठहराया था कि 2 नर मेमने को, 2 1 वर्ष के नर मेमने को, एक को भोर के समय एक को गौधूली के समय बलिदान करे और उसके लहू को लेकर वेदी पर चढ़ाएं, और परमेश्वर यहोवा अपनी प्रजा को सुरक्षा देता रहेगा। जब आप यीशु मसीह के लहू को अपनी जिंदगी के ऊपर लगाते हो, डेली 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 यीशु मसीह के लहू को जब अपनी जिंदगी के ऊपर आप लगाते हो, अब यीशु मसीह का लहू आपको सुरक्षा देता है, आपके लिए बात करता है। आपको मालूम है, आप अगर शैतान के ऊपर जय पाना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, यीशु मसीह का लहू। बाइबल में लिखा है जैसे आप यीशु मसीह का लहू लगाते हो, आत्मिक युद्ध शुरू हो जाता है, आत्मिक युद्ध शुरू हो जाता है। बाइबल में लिखा हुआ है, एक वचन मैं आपको और दिखाता हूं, प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय, यहां पर 7 वचन से लेके 11 वचन तक मैं आपको दिखाता हूं। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाइल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए। स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो दिन और रात हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है, क्योंकि वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए हैं, और उन्होंने अपने प्राणों को भी प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु को भी सह लिया है। बाइबल में लिखा है जब आप यीशु मसीह के लहू को लगाते हो, यहां पर 7वें वचन से अगर आप देखो, जैसे ही
इस पृथ्वी पर परमेश्वर के लोगों ने अपने जीवन के ऊपर, अपने घराने के ऊपर यीशु मसीह का लहू लगाना चालू किया, आत्मिक युद्ध शुरू हो जाता है। और आत्मिक युद्ध सिर्फ शुरू ही नहीं होता है, बल्कि आपको जयवंत भी करता है। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि शैतान तो लड़ने के लिए निकला, लेकिन प्रबल नहीं हुआ। क्यों? यीशु मसीह के लहू के कारण। यीशु मसीह का लहू आपके लिए बात कर रहा है। बाइबल में लिखा वो प्रबल नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह का लहू आपको जयवंत करता है। इतना ही नहीं, वो उठा के पृथ्वी पर गिरा दिया गया, मतलब उस स्थान पर वो आकाशीय वातावरण में रहता है, उसे उठाकर परमेश्वर नीचे फेंक देता है। जब आप उस यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर लगाते हो, यीशु मसीह की लहू की सामर्थ्य अपरंपार है। यही एक ऐसा आपके लिए, हमारे लिए रास्ता है जो हमें परमेश्वर के समीप लेकर जा सकता है। इस संसार में कोई अगर चीज है जो इंसान और परमेश्वर का मिलाप करा सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का लहू है। सिर्फ यीशु मसीह का लहू ही है जो हमारा मिलाप करा सकता है परमेश्वर से। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। ओके, एक वचन और निकालो, इफिसियों उसका 2 अध्याय के 12 और 13 वचन में देखो क्या लिखा हुआ है। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं में भागी ना थे, आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी उसे ढा दिया है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर ने जो लहू हमारे लिए दिया है, ये परमेश्वर का लहू ही है जो हमारे लिए उत्तम बात करता है। ये परमेश्वर का लहू ही है जो हमें जीवन देता है। जब आप यीशु मसीह के लहू को पीते हो, उसका लहू फिर आपके जीवन में आता है और वो आपके लिए आपको संभालता है। आप जब यीशु मसीह के मांस और लहू को खाते और पीते हो, आप उसके जीवन में भागी होते हो, आप उसके एक साथ नजदीक का रिश्ता कर रखते हो। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मेरा मांस ना खाओ, मेरा लहू ना पियो, तुम्हें जीवन है ही नहीं। जीवन मतलब परमेश्वर का प्रेजेंस तुम्हें हो ही नहीं सकता है। अब ये बात पक्का है कि जब तक आप यीशु मसीह के मांस और लहू को नहीं खाएंगे, परमेश्वर का प्रेजेंस आपको ले नहीं सकते आप। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम यीशु मसीह के मांस और लहू को ना खाओ, ना पियो, तो तुम्हें जीवन अर्थात परमेश्वर का प्रेजेंस हो ही नहीं सकता है। तो आपको अगर परमेश्वर का प्रेजेंस भी लेना है तो यही एक रास्ता है जो आपको परमेश्वर में बनाए रख सकता है। आपको मैं एक बात और बताता हूं। एक वचन पढ़ो, लेवी व्यवस्था उसका 17 अध्याय उसका 10 और 11 वचन। यहां लिखा है, फिर इज़राइल के घराने के लोगों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों ना हो जो किसी प्रकार का लहू खाए, मैं उस लहू खाने वाले के विमुख होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर डालूंगा। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। आमीन। पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा कि कोई भी इंसान लहू ना खाए, और नए नियम में यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम मेरा लहू ना पियो तुम्हें जीवन नहीं आए। कैसा हो सकता है? ये कैसा हो सकता है? ये कैसा? परमेश्वर तो बदलता नहीं कभी, ऐसा कैसे हो सकता है? परमेश्वर ने कहा, मैं यहोवा कभी बदलता नहीं। ऐसे कैसे हो गया कि पुराने नियम का परमेश्वर बोल रहा है तुम लहू ना खाना, नए नियम का परमेश्वर बोल रहा है अगर तुम मेरा लहू ना पियो तुम्हें जीवन नहीं? क्यों ऐसा? मैं आपको बताता हूं इसका कारण क्या है। पुराने नियम में परमेश्वर इसलिए बोला कि कोई भी लहू ना खाए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि तुम किसी जानवर का लहू खाओ जिसकी उम्र सिर्फ 2 साल या 4 साल की होती है। क्यों? क्योंकि 2 साल 4 साल के बाद वो मरेगा तो तुमको भी ले डूबेगा। लेकिन यीशु मसीह का लहू सनातन काल का लहू है, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा तुम मेरा लहू पियो ताकि तुम सनातन काल तक जिंदा रहो। परमेश्वर नहीं चाहता था कि तुम 2 साल 4 साल में जानवरों के लहू के साथ ही साथ नष्ट हो जाओ। परमेश्वर चाहता था कि तुम मेरा जीवन खाओ।
अभी समझे? इसीलिए परमेश्वर पुराने नियम में मना किया था लहू खाने के लिए, और नए नियम में परमेश्वर कहता है अगर तुम मेरा लहू ना पियो तुम्हें जीवन नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने कह भी दिया था वहां पर कि अगर कोई भी पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा अगर कोई भी लहू खाए तो तुरंत उसको पथराव करके मार दिया जाए। मतलब क्या है? परमेश्वर बताना चाहता था कि इस व्यक्ति ने मेरे जीवन को ठुकराया, मेरे अनंत जीवन को ठुकराकर इसने 2 साल और 4 साल वाला जीवन चुना है, इसलिए 2 साल 4 साल क्यों, इसको अभी मार दो। अभी समझे? इसीलिए परमेश्वर पुराने नियम में लहू खाने के लिए मना किया था, लेकिन नया नियम में प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरा लहू पियो और तुम में जीवन रहेगा, सदा काल तक जीवन रहेगा तुम में। आमीन। मैंने कहा सदा काल तक जीवन रहेगा तुम में यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम में सदा काल का जीवन रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमारे लिए सच्चा जीवन है। समझ रहे हैं? अरे यीशु मसीह के लहू की सामर्थ्य अपरंपार है, अपरंपार है उसके लहू की सामर्थ्य। ये ऐसी सामर्थ्य है जिसके सामने शैतान कभी भी खड़ा नहीं रह सकता, कभी नहीं। शैतान की हिम्मत नहीं खड़ा हो जाए। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है यह इतना पवित्र लहू है कि पवित्रता के कारण ही शैतान इसको देख भी नहीं सकता। देखना उसको मतलब उसकी आंखें एकदम देख भी नहीं सकता इस चीज को, ऐसी पवित्रता है। लहू अद्भुत है क्योंकि लहू में जीवन होता है, और यीशु मसीह का लहू आपके लिए जीवन है, यीशु मसीह का मांस आपके लिए जीवन है। जब आप यीशु मसीह के मांस को खाते हैं, यीशु मसीह के लहू को पीते हैं, अनंत जीवन आपका हिस्सा होता है, और आज से वो जीवन आपका हिस्सा होके रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और परमेश्वर का मेज हमारे बीच में है, और आज हम प्रभु यीशु मसीह के मांस और लहू में भागी होंगे और उस अनंत जीवन को पाएंगे। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का शरीर, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे बीच में है। ये परमेश्वर का शरीर है जो हमारे अपराधों के लिए तोड़ा गया है। ये परमेश्वर का शरीर है। इस शरीर के ऊपर कोड़े पड़े हैं। यीशु मसीह के शरीर पर ऐसे कोड़ों से छलनी किया गया, वो हमारे अपराधों के लिए, हमें चंगाई देने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह का शरीर हमारे लिए तोड़ा गया है। यीशु मसीह का लहू हमारे लिए बहाया गया है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि श्रापित है वो जो लकड़ी पर लटकाया जाता है। यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर श्रापित हुआ, हमारे लिए वो खुद लकड़ी पर लटकाया गया और हमारे श्रापों को उसने ले लिया क्रूस पर। यीशु मसीह के उस क्रूस पर जाने से हमने जीवन पाया है। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा मांस खाने की वस्तु है और मेरा लहू सच्चा पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। प्रभु यीशु मसीह के शरीर को स्वर्ग की ओर उठाओ और परमेश्वर से बोलो कि परमेश्वर प्रभु आपके इस शरीर को प्रभु मैं खाता हूं, प्रभु मैं जीवन लेता हूं। आपके इस शरीर से प्रभु मैं जीवन लेता हूं, क्योंकि आपने कहा है कि जो मेरा शरीर खाता है, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उससे अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। परमेश्वर प्रभु आपके इस अनंत जीवन को, आपके इस पुनरुत्थान को मैं ग्रहण करता हूं। अपने मुंह से डिक्लेयर करो कि परमेश्वर प्रभु आपके इस अनंत जीवन को प्रभु और इस उद्धार को, इस छुटकारे को प्रभु मैं ग्रहण करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के शरीर को खाओ आप। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के उस प्याले को, प्रभु यीशु मसीह के लहू के उस प्याले को हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर इस लहू के लिए, प्रभु पिता आपके वचन में लिखा है कि यीशु मसीह का लहू हमें जीवन देता है। प्रभु इस लहू के द्वारा प्रभु हमने छुटकारा पाया है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रभु हमने छुटकारा पाया है। इस लहू की हम घोषणा करते हैं परमेश्वर कि यह लहू हमारे लिए हाबिल के लहू से भी उत्तम बात करता है। परमेश्वर ये लहू हमारे लिए हाबिल के लहू से भी उत्तम बात करता है। पर अपने मुंह से डिक्लेयर करो कि परमेश्वर इस लहू से मैं जीवन को लेता हूं। प्रभु इस लहू से प्रभु मैं उस पुनरुत्थान को लेता हूं। परमेश्वर ने कहा जो मेरे लहू को पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन जिला उठाऊंगा।
प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर आपके इस लहू के द्वारा प्रभु मैं अनंत जीवन और उस पुनरुत्थान को, उस अंतिम दिन जिला उठाने वाले पुनरुत्थान को प्रभु मेरे जीवन में ग्रहण करता हूं, मैं ग्रहण करती हूं, मैं ग्रहण करता हूं। मैं अपने मुंह से डिक्लेयर करो कि परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं अनंत जीवन को स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं प्रभु इस लहू को, यीशु मसीह के इस लहू को मैं स्वीकार करता हूं मेरे जीवन में। यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन में ग्रहण करो आप। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। सारे पाप उठाकर सूली पे चढ़े गया वो, सारे पाप उठाकर सूली पे चढ़े गया वो, सारे बोझ उठाकर, सारे बोझ उठाकर पापों का फिदिया बनावो, सारे पाप उठाकर सूली पे चढ़े गया वो, सारे पाप उठाकर सूली पे चढ़े गया वो। रहमत उसकी देखो कैसी, बेटा खुदा का वो था, रहमत उसकी देखो कैसी, बेटा खुदा का वो था, मारा गया कुचला गया प्यार उसका ये था, सारे गम मिटाकर सूली पे चढ़े गया वो, सारे गम मिटाकर सूली पे चढ़ गया वो, सारे बोझ उठाकर, सारे बोझ उठाकर पापों का फिदिया बनावो, सारे पाप उठाकर सूली पे चढ़े गया वो, सारे पाप उठाकर सूली पे चढ़े गया वो, सारे पाप उठाकर सूली पे चढ़े गया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। पिता आपके इस जीवन के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं जो आपने दिया प्रभु। आज जब प्रभु इन्होंने जीवन पाया है प्रभु, जब प्रभु यीशु मसीह के मांस और लहू में प्रभु भागी हुए हैं, तो होने दे परमेश्वर वो जीवन इनके जिंदगी में बना रहे परमेश्वर, वो जीवन प्रभु इनके जिंदगी में बना रहे। अंधकार की आत्माएं प्रभु जो इनके जीवन में प्रभु जो डिस्टर्बेंस डालती हैं प्रभु, आपका दास होने के नाते मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, उनकी जिंदगियों को छोड़े और चली जाए प्रभु, इनकी जिंदगियों को छोड़े और चली जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार का वो मृत्यु जो इनके फाइनेंस में, इनके सेहत में, इनके परिवार में, हर वो मृत्यु जो इनके जिंदगी में घुसा हुआ है, इनकी जिंदगी से वो निकले और चला जाए यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, परमेश्वर का पुनरुत्थान के इनके जीवन में आए प्रभु पिता, इनके सेहत में पुनरुत्थान आए, इनके फाइनेंस में पुनरुत्थान आए, इनके परिवार में पुनरुत्थान आए, इनके जीवन में पुनरुत्थान आए, इनके वीजा में पुनरुत्थान आए, इनके प्रभु जीवन के हर उस परिस्थिति में पुनरुत्थान आए प्रभु, इनके मैरिज लाइफ में पुनरुत्थान आए। हर वो चीज परमेश्वर जो इनके जीवन में परमेश्वर से संबंधित है उसमें पुनरुत्थान आए यीशु मसीह के नाम से, पुनरुत्थान आए यीशु मसीह के नाम से। हर वो चीज मैंने कहा जो इनके जिंदगी में जीवन और भक्ति से जुड़ा हुआ है उसमें जीवन और पुनरुत्थान आए यीशु मसीह के नाम से। हर वो चीज जो इनके जीवन में जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, इनके जीवन में उस हर एक वस्तु में, उस हर एक चीज में, उस हर एक वातावरण में पुनरुत्थान आए यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा पुनरुत्थान आए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का दास होने के नाते मैं इनके जिंदगी के ऊपर पुनरुत्थान की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में।
मैंने कहा मैं तुम्हारी जिंदगी के ऊपर पुनरुत्थान की घोषणा करता हूं। हर वो चीज जो तुम्हारी जिंदगी में मरा हुआ है जिंदा हो आज से यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा तुम्हारा फाइनेंस जिंदा हो यीशु मसीह के नाम से, तुम्हारी सेहत जिंदा हो यीशु मसीह के नाम से, तुम्हारे परिवार में शांति जिंदा हो यीशु मसीह के नाम से, तुम्हारा उन पुनरुत्थान जिंदा हो यीशु मसीह के नाम से, तुम्हारे जिंदगी में अगला लेवल जिंदा हो यीशु मसीह के नाम से, तुम्हारा आत्मिक जीवन जिंदा हो यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा तुम्हारे रिश्ते जिंदा हो यीशु मसीह के नाम से, पति पत्नी के बीच में वो प्रेम के रिश्ते जिंदा हो यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा पति पत्नी के बीच में वो प्रेम के रिश्ते आज से जिंदा होने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज से तुम्हारे जिंदगी में पति पत्नी के बीच में परमेश्वर के प्रेम का रिश्ता जिंदा होगा यीशु मसीह के नाम से। जो रिश्ते मर चुके हो आज से जिंदा होंगे यीशु मसीह के नाम से। जो प्रेम मरा हुआ है वो जिंदा होगा यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा वो प्रेम जिंदा होगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया है, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने उस जीवन को देने के लिए हमसे प्रेम किया है, और वही जीवन आपके पति पत्नी के बीच में मैंने कहा शांति बन के आ रहा है। मैं देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा वो शांति आपके जीवन में बह रहा है, मैं देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। और मैं परमेश्वर का सेवक होने के नाते आपकी जिंदगी के ऊपर उस शांति को मैं डिक्लेयर करता हूं। आपकी जिंदगी में वो शांति बना रहे यीशु मसीह के नाम से। आपकी मैरिज लाइफ ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। आपका मैरिज लाइफ ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम से। आपके मैरिज लाइफ को मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा आपके मैरिज लाइफ को मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चों की मैरिज लाइफ को मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आपके बच्चों की मैरिज लाइफ को मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं आपके बच्चों की मैरिज लाइफ को मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आपके बच्चों की मैरिज लाइफ को मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ऊंचा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आपके बच्चों की मैरिज लाइफ को मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आपकी मैरिज लाइफ को मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। ऊंचा चाहिए यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आपकी मैरिज लाइफ को मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आपकी मैरिज लाइफ को मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। नहीं नहीं, वो ऊंचा वाला आमीन चाहिए यीशु मसीह के नाम में। मैं आपकी मैरिज लाइफ को मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आपकी मैरिज लाइफ को मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आपकी पति पत्नी के बीच में परमेश्वर की शांति को मैं भेजता हूं। मैं यहां से परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर मैं आपकी पति पत्नी के जीवन में परमेश्वर की शांति को मैं भेजता हूं। परमेश्वर के आनंद को मैं रिलीज करता हूं यहां से यीशु मसीह के नाम में। आज से आपके बच्चे लोग का मैरिज लाइफ ब्लेस होता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन के साथ रिसीव करो आपकी लाइफ में। ऊंचे आमीन के साथ रिसीव करो आपकी लाइफ में। मैंने कहा आपकी बच्चे लोग की मैरिज लाइफ को मैंने कहा सच में मैं परमेश्वर के प्रेजेंस में खड़े होकर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मैं आपको बोल रहा हूं। परमेश्वर यीशु मसीह मुझे बता रहा है आज के दिन से आपके बच्चे लोग की मैरिज लाइफ में आप ब्लेसिंग उतारता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे लोग की मैरिज लाइफ को आप ब्लेस होता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी मैरिज लाइफ को आप ब्लेस होता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। टूटे हुए रिश्ते जुड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप पति पत्नी के रिश्ते जो टूटे हुए हैं जो कुछ जुड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। सब कुछ होगा। मैंने कहा सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। आपके पति पत्नी के बीच में मैंने कहा सब कुछ ठीक होगा यीशु मसीह के नाम में। लेब्रो शांदालाबा राबा तेलाबा सिखानाबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने मुंह से डिक्लेयर करो कि प्रभु मेरे मैरिज लाइफ में, मेरे बच्चे लोग की मैरिज लाइफ में मैं ब्लेसिंग को रिसीव करता हूं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपको महिमा गौरव सम्मान देते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन के ऊपर छाया करे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से।